हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो फिर से लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसका आज का 11 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का मैं एग्जाम लेकर आ गई हूँ, पूरा एनालिसिस। ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट का भी ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में लेकर आ गई थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखना। ये सारी वीडियोस आप लोग के, ये सारी क्लासेस आप लोग के लिए एक रिवीजन का काम करेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैं देख रही हूँ इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अगर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होगा, अगर आपने सारे एनालिसिस देख लिया और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का एक रिवीजन का काम करेगा। और प्लस ये क्वेश्चन तो है ही, साथ में मैं इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी ला रही हूँ ताकि आप लोग के एग्जाम में कुछ भी पॉइंट मिस ना हो पाए। ऐसा हो सकता है कि इस एनालिसिस में एक क्वेश्चन पूछा गया है और उसका जो मैं एक्सप्लेनेशन लाई हूँ वो आप लोग के एनालिसिस में पूछे, आप लोग के एग्जाम में पूछे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड में आता है एक बेल का ऑप्शन, उसको प्रेस कर लेना। क्यों? क्योंकि आप तक नहीं पहुंच रही हैं वीडियोस, आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। तो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके लिए ये सारी क्लासेस बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है। तो बिल्कुल सिलेक्शन लेके जाना है, हमारा यही मेन टारगेट है। ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। भारत में 1991 की एलपीजी, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नीति, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव के दौरान। ठीक। इस अवधि के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे और एलपीजी सुधारों के विचार के पीछे मुख्य व्यक्ति मनमोहन सिंह थे। एलपीजी सुधारों के दौरान रामस्वामी वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी और एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता था। ठीक। यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये भी पूछ सकते हो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पूछ सकते हैं इसका पीछे कौन मुख्य व्यक्ति था। इसीलिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंगा द्वारा बंबई में की गई थी और ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और समाज सुधार पे ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख पत्र चलाया जाता था। ठीक। फिर है, वीरेसलिंगम पुतुलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। ठीक है। और यहाँ पे इनको है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई। इन्होंने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पे ध्यान केंद्रित दिया। ठीक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर द्वारा सबसे अधिक है? तो वेस्ट बंगाल का। कितना है? 1028 पर स्क्वायर किलोमीटर। और हाईएस्ट है बिहार का 1106। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पूछ रखा है, दूसरा, कि दूसरा सबसे अधिक किसका है, तो वेस्ट बंगाल का, फर्स्ट नंबर पे बिहार का। फिर है, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं। फिर है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। फिर है मेमोरी। ठीक है। फिर है, द फर्स्ट बिमस्टेक यूथ समिट इन 2025 वाज हेल्ड इन। 2025 में पहला बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में, जो हुआ था फरवरी 7 से 11 के बीच में। फिर है, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? मालदीव्स। ठीक है। तो श्रीलंका और मालदीव दो द्वीप देश हैं जो भारत के दक्षिणी पड़ोसी हैं और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक। फिर 2025 शीतकालीन एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? चाइना के हर्बेन में, जो चाइना ही विनर रहा था उस टाइम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वह इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घाघर, ल्यूनी, सरस्वती, पुम्बा, पेरियर और बराज पूजा। ठीक है। ये तो सारी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी देख लीजिए। दामोदर रिवर, सुबर्णरेखा, पौनियार रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पैनार, ब्रह्म रिवर, ब्रह्मानी रिवर, शारदा एंड वाईगई। ठीक। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते, चल सकते हैं। फिर है, शक युग का संस्थापक कौन था? शका एरा का फाउंडर कौन था? कनिष्क। शक संवत की स्थापना कुषाण साम्राज्य के सम्राट कनिष्क के 78वीं ईस्वी में की गई थी। इसे भारतीय भाषाओं में आमतौर पे शालीवाहक शक के नाम से भी जाना जाता है। फिर सीमेंट के उत्पादन में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कौन सी है? लाइम।
सिलिका, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन में अगर कुछ भी पूछा होगा इनमें से तो टिक कर लेना, सारे एक साथ होंगे तो वो भी टिक कर सकते हो। फिर किस संशोधन में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें शहर स्थानीय सरकार है। ठीक है, 74वें अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9A अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 ZG तक विस्तृत है। 74वें संशोधन अधिनियम पहली बार 1992 में पेश किया था और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के भाग 9 क में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 क 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर क्वेश्चन है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य बना दिया? 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो 1976 में हुआ था। ठीक, फिर है, पूजा तोमर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं? वो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट से। ठीक, फिर है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पे केंद्रित करती है। वो करती है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्टिकुलरली द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, विशेषकर भारी उद्योगों का विकास। ठीक, यह योजना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। पूछ सकते हैं कौन से मॉडल पे आधारित है? महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के रूसी मॉडल के आधार पर राज्य द्वारा संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा को पेश किया गया। फिर क्वेश्चन है, कार्बोनेट समूह को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस का। फिर है, हेमा मालिनी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? वर्तमान में वह भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं तथा 2014 से मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए सैन्य अभियान को क्या कहा गया था? ऑपरेशन पोलो कहा गया था, जो सितंबर 1948 में हुआ था। गृह मंत्री सरदार पटेल के आदेश पे सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में आक्रमण किया और 17 सितंबर 1948 को अभियान समाप्त कर दिया। ठीक, फिर है, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे और प्रकाश तरंगे डैश तरंगे। तो जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फिर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने किस घटना के जवाब में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? म्यांमार में विनाशकारी भूकंप जब आ गया था। ठीक, फिर है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। फिर है, प्रथम भक्ति आंदोलन डैश द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा रामानुजमाचार्य के द्वारा। भक्ति आंदोलन एक हिंदू परंपरा है जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए किसी व्यक्तिगत भगवान या देवी की भक्ति के मार्ग पर केंद्रित है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी में तमिल दक्षिण भारत में हुई और यह उत्तर की ओर फैल गया। फिर रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यह दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर, पौधों, कवकों की प्रजातियों का दस्तावेज करण है। इसका रख रखाव अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा किया जाता है। पूछ सकते हैं किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल को जरूर दबा देना, जो साइड में एक बेल का ऑप्शन होता है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट